कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 5 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 5 अक्टूबर 2023 और दिन गुरुवार का है। विशेष उपाय में पितरों की तृप्ति के लिए ब्राह्मण भोजन से भी ज्यादा अच्छा क्या है, यह आपको बता रहा हूं। संवत 2080 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि है। मृगशीर्ष नक्षत्र 7:40 तक शाम के है, जिसके बाद में आद्रा नक्षत्र आरंभ होगा। तो वृषभ राशि में चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ सुबह के 6:51 तक है। तो उसके बाद में मिथुन राशि में चंद्रमा होंगे और इसी बेसिस पे आज के दिन सभी प्रेडिक्शंस किए जाएंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे है। तो शुभ चौघड़िया मुहूर्त 6:35 से 8:05 तक है। पश्चिम दिशा शुभ साबित होगी तो दक्षिण और आग्नेय दिशा में आपको इस समय दिशाशूल दोष लग रहा है, जिसके कारण दही खा करके आपको कोई भी लंबी यात्रा पर निकलना चाहिए। बात हो शुभ ग्रह योगों की तो संख्याधाम योग, उभयचर योग, शंख योग, भारती योग और हर्ष योग का आपको साथ मिल रहा है। अगर आप अपनी राजयोग जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं क्या क्या उस जन्म पत्रिका में होता है और उससे आपको क्या फायदा मिल सकता है। और ऐसे में इस समय अगर आप अपने लिए राजयोग जन्म पत्रिका बनवाते हैं, संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका, तो आपको नवरात्रि कलश साथ में भेंट के तौर पर भेजा जा रहा है। अब बात करते हैं लाख रुपए की। मंत्र और स्तोत्र में क्या अंतर है? मंत्र और स्तोत्र में सबसे बेसिक डिफरेंस जो है यह है कि मंत्र के शब्द रूप कभी परिवर्तन नहीं किए जाते, चेंज नहीं हो सकते, जबकि स्तोत्र जो है स्तुति है, प्रार्थना के भावों को अनेकों पर्यायवाची शब्दों की सहायता से व्यक्त किया जाता है। तो उसके अंदर शब्द बदले जाते हैं। स्तोत्र के अंदर आप देखेंगे कि एक देवता के अनेक स्तोत्र होंगे, अलग अलग वेरिएशंस उसमें देखने को मिलेंगे, पर जब मंत्र की बात होगी तो वो एक देव का एक ही मंत्र होगा। या फिर यह है कि बीज मंत्र हुआ, एकाक्षरी बीज मंत्र, इस तरीके से मंत्र हो सकते हैं, पर मंत्रों के अंदर जो है शब्दों का फेरबदल नहीं हो सकता। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, पर इस समय में जन्म तारा का साथ भी मिल रहा है। अष्टक वर्ग में 3 डॉट्स होने से ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए पॉजिटिव है। तो हेल्थ में रिकवरी देखने को मिलेगी। कंफ्यूजन स्टेज से आप बाहर निकलेंगे, तो वहीं जो नुकसान आप झेल रहे थे अब उससे आगे बढ़ने का समय आ गया है। ऐसे समय में रेंटल इनकम का मिलना, सुख सम्मान की प्राप्ति होना, तो वहीं जो काम डीले हो रहे थे या फिर पूरे नहीं हो पा रहे थे किसी कारण, चाहे वो किसी दूसरे के अड़चन डालने से हो, विघ्न के कारण हो, तो वो फिर से इस समय में आपके आगे बढ़ने शुरू कर सकते हैं, गति पकड़ सकते हैं। ऐसे समय में पैसों को लेकर के जो चिंताएं थी वो भी काफी हद तक आपकी सॉल्व होने वाली हैं। तो इस चीज को लेकर के आप ज्यादा टेंशन में या स्ट्रेस में नजर नहीं आएंगे। पर एक बात का फिर भी ध्यान रखने की जरूरत होगी कि हम क्या कहते हैं, टोन अपने बात की जो जुबान है, जुबान पर फिर भी इस समय में आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। यंगस्टर्स इस समय में काफी ज्यादा अच्छी स्पीड में आगे भी बढ़ेंगे। चाहे हम स्पोर्ट्स पर्संस की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो खास तौर पे आज के दिन आपका दिन सबसे बेस्ट रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 2nd हाउस में चंद्रमा, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन जाती है 25% सपोर्ट की, जिसके कारण कमाई होगी, पर महसूस जो है वो आप नहीं करेंगे, क्योंकि कंपैरिजन किसी और के साथ में है। ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो रहा है, जलन जो होती है वो महसूस हो रही है। इस कारण जितना भी अपनी थाली में हो पर दूसरे की थाली में ज्यादा ही दिखेगा। ऐसे समय में लालच प्रवृत्ति भी आपके अंदर बढ़ने वाली है, जिसके कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है या फिर अपमानित भी होना पड़ सकता है। खास तौर पे ऐसे समय में अपने परिवारजनों से बहुत सोच समझ के बातें कीजिएगा। कोई भी डिसीजन जो है वो बड़ों की निगरानी में ही लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उनसे एक बार विचार विमर्श करके लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है। कोई भी बड़ा इस समय में पैसों का लेन देन अगर हो रहा है या फिर पैसे आए हैं उसको आप आगे देने जा रहे हैं किसी को, तो पहले परामर्श ले लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7।
अब बात करते हैं मिथुन राशि की, तो राशि भाव में ही चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स और प्रत्यारी तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए बन जाती है ये है 67% पॉजिटिविटी की। अब ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाएं कहें, सम्मान की बात कहें, लोगों से प्रेम और अट्रैक्शन की बात कहें, सभी चीजें देखने को मिलेगी। तो यंगस्टर्स अपने प्यार के प्रपोजल को लेकर के आगे जाते नजर आएंगे। व्यापारी वर्ग अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है उस पर एक्ट करते हुए नजर आएंगे, यानी कि यहां पर जो आपने आइडिया खोज लिया है उस आइडिया के अंदर आगे प्लानिंग क्या कर सकते हैं, किस तरीके से चीजों को बनाई जा सकती है, उस पर वर्कआउट करते नजर आएंगे। नौकरी पेशा इंसान भी इस समय कोशिश जो है वो अपने सोशल सर्कल को बढ़ाने की करेगा और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लोगों की दोस्ती के लिए इस समय में यहां पर प्रयास कर सकता है। चाहे बात हो महिलाओं की, तो ऐसे समय में अगर कोई स्पेशल डे है, यानी कि मान लीजिए बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो मान सकते हैं कि आज का दिन कोई ना कोई सरप्राइज आपको जरूर मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा इसमें आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कर्क राशि की। 12th हाउस में चंद्रमा है, पर चिंता मुक्त होकर के जीने वाला समय, क्योंकि अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 80% आपके लिए सपोर्टिव बना देते हैं। 20% नेगेटिविटी है क्या? हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, वो भी खास तौर पे हेडेक की, माइग्रेन की, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, जो टैबलेट लेने पर 3 से 4 घंटे में सही भी हो जाएगी। ऐसे समय में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आलस जो है, थकान जो है, उसको कंट्रोल करके चल लीजिएगा और डिसीजन लॉजिकल होकर के लीजिएगा। घर में बड़े बुजुर्ग हैं, ऑफिस में सीनियर्स हैं, कलीग्स हैं, उनकी राय लेकर के आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर है, या जो अपना आइडिया है वो सुनाइए पहले कि क्या ये करना सही है या गलत, तो उसमें गाइडेंस आपको मिल जाएगी। क्योंकि जो नेगेटिविटी थिंकिंग होती है, 12th हाउस का चंद्रमा हमारे मन को प्रभावित करता है। जो चीज आसानी से हो सकती है वो हमें लगता है बड़ी रिस्की है, जो रिस्की है वो असंभव लगती है। तो ऐसे में दूसरे लोगों का रिकन्फर्मेशन मिलना ये काफी ज्यादा आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स पर्संस की, तो अच्छी इस समय में आपको परफॉर्मेंस देने का मौका मिल सकता है, पर स्पोर्ट्स रिलेटेड माइनर इंजरी से आपको जरूर बच करके रहना है। बात करते हैं महिला वर्ग की, हाउसवाइफ की, तो हाउसवाइफ खास तौर पे ऐसे समय में घर की हर कोशिश, हर जो काम है उसको पूरी तरीके से निभाएगी, पर एक बात में परेशानी आएगी। जहां पर हर किसी का दिल बैठता है, यानी कि खाने में, किचन में, वहीं पर डिसइंटरेस्ट आपको नजर आना शुरू कर सकता है कि हर रोज का क्या है, यही काम क्यों करना है, आज कुछ एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते। और इन कारणों से जो बनाने के अंदर स्वाद आपका नॉर्मली आता है उसके खत्म होने से या खराब होने से कुछ सुनने को जरूर मिल सकता है परिवार वालों से। शुभ रंग रहेगा पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव बनती है, जिसके कारण यात्रा से भी लाभ मिलेगा, कमाई का भी यहां पर लाभ मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा। तो काम इस समय में, चाहे सरकारी कोई काम हो या फिर कोई बड़े ऐसे ओहदे से इंसान से जाकर के आपको बात करनी है जो बड़ी पोजीशन पे हो, तो उनसे इस समय में मीटिंग बड़ी इजीली फिक्स हो जाएगी, इन्फ्लुएंस भी कर लेंगे, तो काम भी आपका इस समय में बड़ी आसानी से निकल सकता है। ऐसे समय में जो कंपटीशन से हम परेशान रहते हैं कि कंपटीशन परेशान करता है, काम में अड़ंगे डालता है, तो उनसे जो परेशानी है वो काफी हद तक सुलझ सकती है। चाहे वो फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन के कारण हो या फिर आप एग्रेसिवली उनके अगेंस्ट कोई काम करते हैं, तो वो अपने आप पीछे हट सकते हैं। यहां पर स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा, तो घर परिवार में मेहमानों के आने से भी काफी हद तक जो खिंचाव है या फिर किसी बात को लेकर टेंशन है, तो वो कुछ समय के लिए घर वाले भूल जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए यहां पर बनती है वो है 70% पॉजिटिविटी की। ऐसे समय में काम में सफलता मिल जाएगी, काम में रुचि भी ज्यादा बढ़ेगी, तो वहीं नई प्लानिंग्स जो है उसको इस समय में आप तेजी देते नजर आएंगे, यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई, अपने टीम्स के साथ में बात करना हो गया, आगे क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए हैं उसकी प्लानिंग आप पूरे तरीके से करते नजर आएंगे। पर ऐसे समय में नौकरी पेशा लोग जो हैं कहीं ना कहीं स्ट्रेस से गुजर सकते हैं। काम है मन मुताबिक नहीं हो रहा, सामने जिसको बताया है वो कर नहीं पा रहा, तो अल्टीमेटली वापस सारा का सारा काम खुद के हाथों में लेकर के आगे बढ़ने वाली बात होगी, जिसमें खुद का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम जो है वो तो करना ही है, अब जो डेलीगेट किया काम था वो भी खुद को करना पड़ रहा है।
यहां पर एग्रेसिव भी ज्यादा हो सकते हैं अपने स्टाफ की तरफ, इसके लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। यंगस्टर्स जो है खास तौर पे अपनी कोई ऐसी चीज है जो खराब हो गई है, यूज में नहीं आती है, चाहे वो गेम स्टेशंस हो गए, गेमिंग के लिए आप पहले इस्तेमाल करते थे, आज के समय में नहीं करते हैं, तो इन चीजों को कहीं ना कहीं अब आप बाहर निकालने की कोशिश करने वाले हैं। बेच देता हूं, किसी दोस्त को दे देता हूं, उनको किसी को कम प्राइस में दे देता हूं, पर फिर भी मुनाफा जो है वो कमाते हुए नजर आएंगे, जिसको हम कहते हैं ना कि स्ट्रीट स्मार्ट बनिए, चालाक बनिए थोड़ा इस जिंदगी को जीने के लिए। वही चीज इस समय में आपने पनपती हुई नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की। 9th हाउस में चंद्रमा, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट से सिचुएशन 25% सपोर्ट की और बेकार के काम दिन को खराब करने वाले। मन अशांत रहेगा, स्ट्रेस में ज्यादा रहेंगे, गलत लोग आकर के आपके पास बैठ जाएंगे, आपको हटने भी नहीं देंगे और नहीं आपको अपना काम करने देंगे। मान सम्मान में तो कमी होगी ही, रुपए पैसों का नुकसान भी उठाना पड़ेगा। ऐसे लोगों को चिढ़ करके कह भी नहीं पाएंगे कि हट जाओ, मुझे कुछ काम है। वैसे ही समय में घर परिवार वाले टेंशन ज्यादा लेंगे और खुद भी कहीं ना कहीं पर अपने सीनियर्स से या फिर अपने सबऑर्डिनेट से लगातार, जिसको हम कहते हैं हैमरिंग हो रही है, कोई बात कहे जा रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं, उससे इरिटेट होकर के इनके ऊपर आप गलत रिएक्शन डाल सकते हैं या फिर बर्ताव जो है इनके प्रति वो आपका गलत हो सकता है। इसके लिए थोड़ी सावधानी बरतिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो 8th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। यहां 40% सपोर्ट तो आपको मिल जाएगा, पर कहीं ना कहीं पे दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं भी सामने आ जाएंगी। खासतौर पे महिला जो है, कन्याएं जो हैं, स्किन रिलेटेड एलर्जी प्रॉब्लम या फिर रिएक्शन से परेशान होने वाले हैं। और नौकरी पेशा लोग ऐसे समय में स्वास्थ्य को लेकर के या फिर वर्क रिलेटेड पॉलिटिक्स को लेकर के परेशान ज्यादा नजर आएंगे। व्यापारी वर्ग जो है वो फिर भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन की बात की जाए, फ्रेंड्स के सपोर्ट की बात की जाए, अपने रिलेटिव्स के सपोर्ट की बात की जाए, वो मिलने से काफी हद तक वापस आप रिकवर कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि नुकसान उठा लिया है, कमा करके ही निकलोगे, पर दूसरों के सपोर्ट के साथ में। और ऐसे में फ्लेक्सिबिलिटी रखिए और मांगने की आदत, या तो फिर जैसे हम कहते हैं कि मदद मांगना बुरा नहीं है, यह जरूर करना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव। और ऐसे समय में यंगस्टर्स खास तौर पे जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, टैरो कार्ड रीडिंग सीख रहे हैं, वास्तु सीख रहे हैं, प्राणिक हीलिंग सीख रहे हैं, न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, आप सभी के लिए बड़ा ही अच्छा दिन है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी, मेंटर से सपोर्ट भी मिलेगा, एप्रिसिएशन भी मिलेगा। वहीं व्यापारी वर्ग इस समय में वाहन का सुख भोगने का मौका, अच्छी यात्रा करने का मौका, धार्मिक यात्रा करने का मौका, ये इस समय में आ सकता है। जीवन साथी के साथ में बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। फैमिली प्लानिंग जो आप सोच रहे हैं करने की, तो उस तरफ आपके कदम आगे बढ़ सकते हैं। तो वहीं ओवरऑल दिन बेनिफिशियल ही सिद्ध होने वाला है। ऐसे समय में कोई ना कोई प्रॉपर्टी को देख करके पसंद करना, वो भी आपके लिए कहा जा सकता है कि कोई अपने लाइफ में मेजर बड़ा स्टेप उठाने वाले हो, उस तरफ आप आगे बढ़ना शुरू कर दिए हैं, कदम बढ़ चुके हैं। शुभ रंग रहेगा ऐसे में पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव और खास तौर पे कंपटीशन एग्जाम में सफलता, रोजगार की प्राप्ति, विवादों से मुक्ति, तो वहीं कंपटीशन को परास्त कर देना, चारों खाने चित कर देना, इस तरफ आपके कदम पूरे बढ़ चुके हैं और ये आज के दिन मिलने ही वाला है। तो लक का साथ भी मिलेगा। तो जो लोग भारत के बाहर कैसीनोज में जाते हैं, सट्टा खेलते हैं, आज के दिन खेल करके देखिए, जेब में वापस पैसे लेकर ना आए। तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, मुझे लिख देना जो आप लिखना चाहते हैं। ऐसे समय में एक और चीज कहता हूं, जो भी सीरियस इलनेस से परेशान थे, तो इस समय में वापस रिकवरी, यहां पे रिलैप्स वापस होंगे, वापस गिरेंगे, पर कुछ समय की रिलीफ जिसे कहते हैं, वो आपको देखने को मिलने वाली है आज के दिन। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो 5th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर कही जा सकती है 60% सपोर्टिव है। लॉजिकल बनेंगे, दिमाग से सोचेंगे, जीत में रहेंगे। ऐसे समय में स्ट्रेस से तो आप दूर रहने वाले हैं। वहीं घर परिवार की कोई भी परेशानी है या बात है, खास तौर पे कोई भी ऐसी
कलेश वाली स्थिति आप देखते हैं तो वहां पे आप स्वयं ही मौन हो जाएंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल आज के दिन ज्यादा हो रहा है। यहां पर विघ्न आते आते रुक जाते हैं। दोस्तों का सपोर्ट, फ्रेंड सर्कल का सपोर्ट, परिवार का सपोर्ट खास तौर पे आपके इस समय में आंच नहीं आने देगा किसी भी काम पर। यहां पर फिर भी एक चीज कह देता हूं कि अपने बच्चों के साथ में, जो घर में छोटे बच्चे हैं, चाहे स्वयं के हो, भाई के हो, उनके साथ में इस समय में कलेश हो सकता है। आपने उन्हें कुछ सुधारने के लिए कहा, कुछ काम कहा, वापस पलट करके कुछ जवाब मिल जाए जो एक्सपेक्ट नहीं करते थे। इस कारण कहीं ना कहीं वहां पर दुर्व्यवहार, या फिर जिसे हम कहते हैं कि वापस कुछ कह देना, इस तरफ आप जरूर देख सकते हैं प्रॉब्लम्स देखने को मिले। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मीन राशि की। 4th हाउस में चंद्रमा है, वहीं विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 20 डॉट्स हैं। 18 को हम सबसे मिनिमम मानते हैं कि अगर इससे भी नीचे अगर हो गए तो मान करके चलिए कि इसका सपोर्ट हम गिन नहीं सकते, पर 20 जो है वो भी बेर मिनिमम ही कहा जा सकता है। तो ऐसे समय में पीड़ादायक दिन भी रहेगा, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से भी परेशान रहेंगे, बॉडी में एनर्जी ना होने की शिकायत, तो वहीं कंसंट्रेशन ना बैठना काम में, मिस कैलकुलेशन होना, मिस जज होना, सामने जो इंसान आए उसे सही तरीके से आंक नहीं पाए, बड़ी बड़ी बातें करके चला गया, विश्वास भी कर लिया हमने, काम भी उसका कर दिया, पर पैसों की बारी आती है, वापस खुद के लिए जब अच्छे करने की बारी आती है तो वहां पे नीलवटा सन्नाटा हो सकता है। यहां पर हर काम जो आज के दिन आप शुरू करेंगे या कर रहे हैं वो बिना प्रॉब्लम के पूरा कंप्लीट नहीं होने वाला। रुपए भी ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, खास तौर पे ऐसे लोगों का साथ इस समय में मिल जाएगा जो लूटने की प्रवृत्ति से आते हैं, ज्यादा से ज्यादा रुपए ऐंठना चाहते हैं, और ऐसे लोगों का साथ कहीं ना कहीं फाइनेंशियली ड्रेन करने वाली सिचुएशन में डाल देता है, इन्फ्लुएंस कर देता है, जिसे हम कहते हैं मति भ्रम हो गई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब गिरना होता है, गलत होना होता है, तो अपने आप हम खुद ही गलत सोचते हैं। तो यहां पर जो दोस्त, जो रिश्तेदार सही करने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है, उसी के अगेंस्ट हो जाएंगे। यहां पर व्हाइट कलर का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वहीं शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 4। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि पितरों की तृप्ति के लिए ब्राह्मण भोजन से ज्यादा अच्छा क्या है? पेड़ पौधे उगाना, ऐसा काम करना जो ब्राह्मण भोज से भी कहीं ज्यादा अधिक महत्व बताया जाता है। किसी भी व्यक्ति को भोजन करा देने से उसकी एक समय की भूख बुझती है। अच्छा यह है कि श्राद्ध रूप में ऐसे वृक्ष लगाएं जो किसी ना किसी रूप में प्राणियों की आवश्यकता पूरी करे। अपने पास कृषि योग्य भूमि से थोड़ी भी जमीन बचती हो, कम उपयोगी हो, तो उसमें आम, पीपल, महुआ, इनके वृक्ष लगा देने चाहिए। बेर, अमरूद ये अगर लगाते हैं तो इनमें और भी ज्यादा कम जगह चाहिए होती है। मंदिर हो, धर्मशाला हो, कोई धनी ही बना सकता है, लेकिन बगीचा, तालाब बनाने में, उनकी साफ सफाई करने का काम ऐसे जिसमें अपने मित्र या फिर पड़ोसियों के साथ में मिलजुल करके आप उस काम को पूरा कर सकते हैं, वो तो हर कोई कर सकता है। साथ ही उनसे किसी न किसी रूप में लाभ भी उठाएंगे आप सब। उपयोगी काम वे भी कर सकते हैं जो धन खर्च करने की स्थिति में ना हो, पर शरीर से स्वस्थ हैं, श्रमदान कर सकते हैं। पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की स्थिति आप दोनों ही तरफ देखेंगे। जो पैसे वाला है वो अपने तरीके से कर सकता है, तो जिसके पास में पैसे नहीं है तो उसको भी हक है अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को तृप्त करने का, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का। पितरों को खुश करने के लिए हर दिन 12 बजे आपको यह काम करना चाहिए। काम शास्त्र के अनुसार पितृ ऋण का देव ऋण से भी ज्यादा महत्व है। कहा गया है कि इन दिनों पितृ पृथ्वी पर विचरण करते हैं। जो व्यक्ति इनकी तर्पण, दान, पुण्य करके उनकी भावनाओं को तृप्त रखते हैं, उनसे वो प्रसन्न होकर के उस कुल को, उस परिवार को खुशियों की आशीर्वाद प्रदान करते हैं, खुशियों का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि किसी कारणवश ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो तिथि को, गाय को दोपहर 12 बजे आप चारा खिला सकते हैं। इससे ज्यादा कम क्या कर सकते हैं? अगर यह भी नहीं हो सकता है तो क्या करें? सूर्य देवता के समक्ष हाथ जोड़ करके अपने पूर्वजों को याद कर लीजिए। ऐसी व्यवस्था ना हो तो इस कर्म को विलुप्त होने से बचाने के विकल्प भी हैं। यदि संतान अलग अलग रहती हो तो अलग अलग तर्पण कर सकते हैं। पुत्र के ना होने पर पौत्र, परपौत्र ये भी कर सकते हैं। पुत्री का पुत्र भी श्राद्ध कर्म कर सकता है। यदि पति और पुत्र दोनों ही ना हो तो उस कुल की पत्नी अपने पति के लिए यह कर्म कर सकती है।
विवाहित पुत्री हो या फिर विधवा हो, वो भी ये कर्म कर सकते हैं। अब तर्पण के लिए सुबह स्नान करके देव स्थल को गंगा जल से शुद्ध करना होता है और ब्राह्मण से तर्पण करवाना है। गाय हो, कुत्ता हो, कौवा हो, इनके लिए भोजन से 3 निवाले अलग अलग आपको निकाल करके रखने होंगे और पंडित को आप भोजन हो, वस्त्र हो, ये दान कर सकते हैं। अपने पूर्वजों को सम्मान से तृप्त करें। रिश्तेदारों को भी ऐसे समय में जब आप श्राद्ध का खाना रखें तब बुला सकते हैं, उन्हें भी भोजन करा सकते हैं। ये जानकारी देने का उद्देश्य ये है कि वर्ष में सिर्फ एक बार ये हमारे पास में अवसर आता है कि जिनके कारण हम इस दुनिया में हैं, जो उन्होंने कमाए हैं, नाम कमाई है, शोहरत कमाई है, कर्म किए हैं, उसका ही इस समय में हम सेवन करते हैं। सीधी सी बात है, आप जो अभी इस समय पर इस धरती पर हैं, आप किसी भी तरीके से जब भारत आजाद हुआ था तो लड़े तो नहीं होंगे। लड़ाई हमारे पूर्वजों ने की, जिसे हम कह सकते हैं कि हम आजादी से जी रहे हैं। तो इसके लिए ये हमारा ऋण है और ये हमें चुकाना पड़ेगा। जिस घर में आप रहते हो वो आपके पिताजी ने, दादाजी ने, परदादाजी ने बनाया, तो उसके लिए वो ऋण भी चुकाना पड़ेगा। जो नाम और शोहरत आपके पास में है, जो फैमिली बिजनेस से आई है, वो भी उन्हों के ही कर्म थे जो आज के दिन आप बड़े ही ऐशो आराम से जी रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ थोड़े दिनों के लिए उनके लिए समर्पित होकर के उनकी खुशी के लिए कोई काम करना, ये कर्म नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। इस बात को समझिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना, आप हमेशा जानते ही हैं कि आपका हमारा परिवार हमेशा सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, घर में बड़े बुजुर्ग जो हैं वो स्वस्थ रहे और हमें आशीर्वाद हमेशा देते रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।